नमस्कार साथियों, मैं सतवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस लैब में। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है कागज़ को मोड़ना, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग जो टॉपिक है ये तब ही अच्छे से समझ आएगा बेटा जब आपने जो है पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ा है मिरर इमेज और वाटर इमेज को अच्छे से पढ़ लिया है, तब ये टॉपिक समझ आएगा। समझ भी वैसे भी आएगा लेकिन अच्छे से तभी समझ आएगा जब आपने वो दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर फोल्डिंग, पेपर को मोड़ना। ये क्या होता है कि इसमें कोई एक पारदर्शी शीट दी होगी आपको और किसी पारदर्शी शीट को उस बिंदु रेखा होती है उसके परितः मोड़ना। उस बिंदु रेखा के परितः मोड़ने पे जो आकृति हमें मिलती है इसी को हम कागज मोड़ना या पेपर फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदुदार रेखा के परितः आकृति उस पेपर को फोल्ड करना या मोड़ना, उसी को हम कागज फोल्डिंग कहते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। देखो इस तरीके से कोई एक आपको पारदर्शी शीट दी होगी, ऐसे करके कोई एक पारदर्शी शीट होगी, ऐसे करके ये जो है। अब इसको जो है ऐसे पारदर्शी शीट होगी, इसमें कोई जैसे मैं यहाँ से एक ऐसे करके कोई कट लगा देता हूँ यहाँ। अब कट लगा दूँ या इसको यहाँ से, तो अब इसको कट लगाने के बाद कैसी आकृति हमें दिखाई देगी वो हमें दोस्तों बताना है, वो हमें बताना होता है। तो वो किस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी। जब मैं इसको मोड़ूंगा तो ऐसे दिखेगी या फिर ऐसे करके तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है। बस कागज़ को मोड़ने के बाद जैसे हम स्टूडेंट जब होते हैं बचपन में देखते हैं कागज़ों को मोड़ मोड़ कर, तो उसी बात का ध्यान रखना है। ऐसे दिखेगी या फिर वो आपको ऐसे दिखेगी या फिर वो आपको इस तरीके से दिखेगी ऐसे करके, या फिर आपको वो ऐसे दिखेगी। तो ये बताना है आपको कागज़ को मोड़ने के बाद किस तरीके की आकृति दिखेगी, ये चीज़ें आपको बतानी है दोस्तों। तो मोड़ने के बाद इस तरीके से दिखेगी या फिर वो ऐसे करके दिखेगी या वो दोस्तों ऐसे करके ऐसे दिखेगी। तो ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो जब मैं इसको मोड़ूंगा, ये यहाँ से ऐसे करके ये है, जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा, जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ तो ये वाली लाइन इधर आ जाती है यहाँ पे, तो ऐसे करके ऐसे बन जाता है ये दोस्तों। तो इस तरीके का मुझे पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, दूसरे में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तीसरे में हाँ दिख रहा है। जब मोड़ूंगा तो मैं इस तरीके की आकृति बन जाएगी, चौथा नहीं हो सकता। या मैं कहूँ देखो इस चीज़ को जो है ना मिरर मान के करना है, हमें क्या करना है, मिरर मान के। ये इसको मैं मिरर मान लेता हूँ और जब मैं इसको मिरर में देखूंगा तो इस तरीके से फोल्ड करूँगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो बेटा यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ बहुत छोटी सी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और इससे थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं और आगे समझते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, दूसरा एक और एग्जाम्पल दूँ। मैंने इस तरीके से कोई एक जो है कागज़ लिया और उसको मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, इस पे ऐसे करके ये जो है ऐसे करके बना हुआ है, ये है। तो इसके बाद जो बनेगा वो ऑप्शन बताना है आपको। इस तरीके से बनेगा ये। बी बताना है आपको, फोल्ड होने के बाद ऐसे बनेगा। सी बताना है आपको, फोल्ड होने के बाद वो ऐसे बनेगा। और डी ऑप्शन बताना है आपको, फोल्ड होने के बाद ऐसे बनेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो देखो जब मैं इसको जो है, जब मैं बेटा यहाँ से फोल्ड करूँगा, इसको जो है इस तरीके से करूँगा ऐसे करके,
तो ये वाला जो सर्किल है ना दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो है ऐसे करके ये जो सर्किल है यहाँ पे आ जाएगा। तो एक सीधी रेखा में नहीं होंगे, ऊपर नहीं जा सकता बेटा, ये वाला सर्किल बीच में आएगा, गलत हो जाएगा। जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये वाला बीच में आ जाएगा, ऐसा नहीं बन सकता। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि जब किसी रेखा कोई भी चीज़ हो, हमें इसको मिरर मान के ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं, इसको ऐसे मिरर मानेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके की आकृति बन जाएगी। तो ये बहुत सिंपल बात है, आप सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन करते हैं। ये जो टॉपिक है वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये जो टॉपिक है वाटर मिरर इमेज का नेक्स्ट लेवल है, उससे आगे वाला टॉपिक है, ये समझो। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से दिए होते हैं। जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, जब मैं यहाँ से ये जो रेखा है, जब यहाँ इस रेखा से मैं इसको ऐसे करके फोल्ड करूँगा, देखो इधर बिंदु बने हुए हैं तो मतलब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड किया गया होगा। जब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँगा तो देखो मैं इसको मिरर मान के फोल्ड करूँगा, ये मैंने मिरर लगा लिया। और जब हम मिरर में देखते हैं किसी भी चीज़ को तो ये इस साइड जा रहा है ना, तो ये बेटा ऐसे करके इधर चला जाएगा, और ये जो ऊपर एरो जा रहा है वो इधर एरो चला जाएगा। तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। तो इस तरीके का मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है, तो मैं बात करूँ ए का, मुझे पहले वाला ही दिखाई दे रहा है। देखो बेटा ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे जा रहा है और एरो भी इधर जा रहा है, तो मुझे पहले वाला ही लग रहा है। फोल्ड होने के बाद इस तरीके का दिखेगा। अब मैं इनको बता दूं ये क्यों नहीं होंगे। देखो बी नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है यहाँ देखने के बाद इधर जाना चाहिए। सी भी नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें इतनी कमी है कि ये एरो इधर जो आ रहा है वो इधर जाएगा, और इसमें गलत है, ये जो एरो इधर जा रहा है ऐसे नहीं जाएगा, वो इधर आएगा यहाँ से। तो इस तरीके से नहीं हो सकता। बस थोड़ा सा देखना है, हमें मिरर लगाना है और मिरर में जैसी आकृति दिखाई देगी वैसा हमें कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी के ये बात आप एकदम समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को करेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर वो डॉट्स बने हुए हैं तो इसको ऐसे फोल्ड किया गया होगा। जब मैं यहाँ से इसको रेखा मान के इसको ऐसे फोल्ड करूँगा तो ये इधर जो हिस्सा है वो यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। जब मैं इसको ऐसे करूँगा, फोल्ड करूँगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। ऐसी आकृति पहली दिखाई दे रही है, मुझे नहीं दे रही, दूसरी दे रही है बेटा, नहीं दे रही, तीसरी दे रही है, नहीं दे रही, तो मुझे चौथी आकृति दिखाई दे रही है। ये ऐसे करके कर दिया गया है। बहुत सिंपल है, सभी विद्यार्थियों के बड़ी आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा स्पीड में देखेंगे। आसान क्वेश्चन है, सभी को समझ आ रहे होंगे बेटा, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से देखो, अब मैं इसको जो फोल्ड करूंगा बेटा, इधर डॉट्स दिए हैं तो मैंने इसको ऐसे फोल्ड करूंगा। जब मैं इसको मिरर मान के जब इसके परता इसको ऐसे करूंगा फोल्ड, तो बेटा ये यहाँ पे चले जाएंगे एरो, ये वाला एरो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके का ये बन जाएगा। इस तरीके का मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है, पहला दे रहा है बेटा, नहीं दे रहा। दूसरा मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है, आगे वाले तो हो नहीं सकते। तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। सभी के समझ आ रहा होगा, पूरी उम्मीद करता हूं। और आगे बढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी देखते रहें, सभी स्टूडेंट्स के बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे सभी विद्यार्थी, आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा सभी विद्यार्थी करेंगे, क्या आंसर आएगा। तो देखो बेटा, मैं इसको जब फोल्ड करूंगा इस तरीके से फोल्ड करूंगा। फोल्ड करने के बाद ये जो ऐसे करके रेखाएं दे रखी हैं वो बेटा इस साइड में आ जाएंगी। यहाँ पे जब इधर ये रेखाएं ऐसी आ जाएंगी तो कौन सा वाला ऑप्शन देखेगा। देखो यहाँ रेखा नहीं, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों के ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। जब मैं यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करूँगा तो ये वाली जो रेखाएं वो इधर पहुँच जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी के ये बात एकदम समझ आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को।
इसको करेंगे, सभी विद्यार्थी करने का प्रयास करें। तो बेटा जब मैं इसको यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे फोल्ड करूँगा तो ये वाला जो हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर वाला बेटा यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से बस हमें मिरर मान के फोल्ड करना है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से कुछ आकृति आपको बन जाएगी। ऐसी आकृति कौन सी दिखाई दे रही है? ए की बात करूँ नहीं है बेटा, बी की बात करूँ नहीं है, तो मेरा आंसर सी जो है वैसा ही दिखाई दे रहा है, जो मैं अभी निकल के आया आंसर वैसा ही दिखाई दे रहा है, डी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो सी होगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी तक मेरी बात समझ आ रही होगी। और आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चनों को करते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़े स्पीड में देखेंगे बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बचपन में जब हम खेलते हैं तो कागज़ों को मोड़ के देखते हैं, वही चीज़ उस दिन को याद करो जब हम बचपन में खेलते थे, कागज़ों को ऐसे करके मोड़ के देखते थे, तो वही चीज़ें चल रही हैं। ये समझो बचपन आपको याद आ जाएगा इस क्लास के देखने के बाद। जब बेटा मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा, यहाँ से इसको मान के जब ये ऐसे फोल्ड करूँगा, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट्स दे रखे हैं तो मुझे ऐसे ही फोल्ड करना है। जब इसको फोल्ड करूँगा तो ये वाला सर्किल ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगा, ट्रायंगल जो है इस साइड में जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा जब ऐसे फोल्ड करूंगा। समझ पा रहे होंगे हर विद्यार्थी मेरी बात को। तो देखो ए ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा, ये ट्रायंगल इसने गलत बना दिया, इस तरीके से बनेगा। बी हो सकता है, बी हो सकता था, लेकिन ये ट्रायंगल ऐसे करके बना होता तो बी भी नहीं हो सकता। सी की बात करूं बेटा, सी मेरा एकदम राइट आंसर है, क्योंकि ये ट्रायंगल भी नीचे आ रहा है सर्किल में और दूसरा वाली सर्किल में नीचे आ रहा है इस तरीके से। डी नहीं हो सकता, डी तब होता जब ऐसे बना होता। ठीक है बेटा, एक ही आंसर मेरा सही है, वो वाला सी वाला। सी एकदम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी के मेरी बात समझ आई होगी। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें और सभी विद्यार्थी करने का प्रयास करें, इसको थोड़ा समझें। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। तो देखो बेटा, जब मैं इसको इधर रेखाएं दे रखी हैं तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा। जब मैं इसको बेटा फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली रेखा जो है ये यहाँ चली जाएगी और ये वाली जो रेखा बेटा इधर आ जाएगी और ये वाली रेखा इसके ऊपर और ये वाली जो रेखा बेटा ऐसे करके आ जाएगी। तो ये आकृति इस तरीके से बन जाएगी। ये आकृति जो है इस तरीके से बन जाएगी। ये वाला होगा, नहीं हो सकता। बी की बात करूं, बी मेरा एकदम राइट आंसर है। सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। बी बेटा देखो, इससे आप मैच करेंगे तो इसी जैसा दिखाई दे रहा है। ये वाला भी हो जाता, लेकिन तब होता ये यहाँ, ये वाले जो दे रखे हैं ये नहीं होता। तो ये वाला आंसर हो जाता, लेकिन ये आंसर नहीं है। मेरा आंसर भी है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की मेरी बात समझ में आई होगी। और आगे बढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें इसका। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला जो है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा बेटा। जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये वाला सर्किल जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला सर्किल अंदर चला जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से चला जाएगा। तो ए ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऐसा नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे ये सर्किल आना चाहिए था। बी दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा मुझे। सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पूरे सर्किल अंदर दे दिए। तो डी वाला मेरा ऐसा ही दिख रहा है। तो मेरा इस आंसर का, इस ऑप्शन का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। डी एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कैसे सभी विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर दें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। आंसर दें, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दें। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर विद्यार्थी इसका गलत आंसर देंगे। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा क्या आंसर होगा इसका। तो देखो मैं इसको करूं तो बेटा ये मुझको ऐसे करके फोल्ड करना है। जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये जो है बेटा इस तरीके से जो है ऐसे जाएगा,
ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो इस तरीके से फोल्ड होगा। अब ये वाला जो है ऐसे आएगा, यहाँ पे फिर ऐसे करके आएगा, तो इस तरीके की आकृति बनेगी। ये जो जाने के बाद ये आपको दिख रहा है ना इतना दूर, तो ये ऐसे बन जाएगी। तो ऐसा कोई दिख रहा है तो मुझे पहला वाला ही दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये थोड़ा यहाँ पे छोटा दिया है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन ऑप्शन और कोई ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, और कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये आगे जाता है इस तरीके से, लेकिन मेरा ए ही आंसर इसका एकदम राइट है, और कोई मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा बेटा। कोई दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा, तो इसीलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी के ये बात समझ में आई होगी, और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें। ये पेपर फोल्डिंग का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पेपर कटिंग वाले करेंगे। तो इसका सभी विद्यार्थी आंसर दें। जब मैं बेटा इसको ऐसे फोल्ड करूँगा, तो इस तरीके से फोल्ड करूँगा, तो ये वाली रेखा यहाँ पे जाएगी ऐसे करके, और ये ऐसे करके मुड़ जाएगी। तो इस तरीके से बन जाएगा ये वाला हिस्सा इधर जाने के बाद। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता बेटा। सभी विद्यार्थी देख रहे होंगे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसने ये वाली रेखाएँ नहीं दी हैं। इसकी बात करूं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा? क्यों नहीं हो सकता बेटा? ये रेखा ऊपर से दी है, ये रेखा नीचे से जाएगी, तो मेरा एक ही आंसर बचता है डी। डी इसका एकदम राइट आंसर है, क्योंकि बेटा जब इसको ये फोल्ड करेंगे ना, तो ये वाला हिस्सा जो है वो इस साइड में यहाँ से जाएगा, इस साइड से ऐसे करके जाएगा, ना कि ऊपर से ऐसे जाएगा। तो हमारा जो ये सी वाला गलत किया है वो मैंने इसीलिए गलत किया है। तो मेरा जो आंसर है, क्योंकि इसमें ऊपर से दिया है, वो नीचे से ऐसे जाएगा, जो नीचे से यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, वो आंसर होगा आपका जो है, आपका आंसर होगा डी वाला। तो डी इसका एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की ये बात एकदम समझ में आ गई होगी, और आगे चलते हैं। ये बेटा इसकी आंसर की है, तो मैं ये जो पीडीएफ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। सभी विद्यार्थी ग्रुप को ज्वाइन कर लें और डाउट भेजा करें, उसमें सारे डाउट बताए जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका पेपर फोल्डिंग। अब देखते हैं पेपर कटिंग। पेपर को फोल्ड करने के बाद, कट करने के बाद किस तरीके की आकृति दिखाई देगी, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या होगा, कोई एक पारदर्शी आपको शीट दी होगी, उसको पहले बेटा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उसको कट किया जाएगा। उसको कोने से कट किया जा सकता है, उसको जो है ट्रायंगल के रूप में बीच में कट किया जा सकता है, सर्किल के रूप में कट किया जा सकता है, स्क्वायर, मतलब कोई भी कट किया जा सकता है। और कट करने के बाद जब हम उसको ओपन करेंगे, जब उसको हम खोलेंगे, तो हमें देखना है ऑप्शन में किस तरीके की आकृति बनेगी। जो उस तरह की आकृति बन जाएगी वही मेरा आंसर एकदम सही होगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बड़ी आसानी से समझेंगे। आज पढ़ने के बाद कभी आप पेपर में इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कोई ऐसे करके वो लगाया दर्पण, ये मैंने दर्पण लगाया 180 अंश पे। जब मैंने ये दर्पण लगाया और मैंने एरो ऐसे बनाया, तो जो मुझे दर्पण में दिखाई देगा वो बेटा इस तरीके से दिखाई देगा। जब मैंने दर्पण में लगाया एरो, तो मुझे इस तरीके से कुछ दर्पण दिखाई देगा। और जब मैंने ऐसे करके ये भी 180 अंश पे लगाया, ऐसे करके वाटर इमेज के फॉर्म में लगाया, जब मैंने ऊपर एरो लगाया, तो ये मुझे एरो ऐसे नीचे दिखाई देगा 180 अंश पे। ठीक है, अब मैंने ये 90 पे एरो वो बनाया, ऐसे करके लगाया, ऐसे करके लगाया मैंने 90 अंश पे ऐसे करके एरो बनाया। तो बेटा ये जो एरो है मुझे ऐसे ना दिखाई दे के, ऐसे ना दिखाई दे के, वो मुझे इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा। जब मैं 90 डिग्री पे ऐसे लगाता हूँ, तो बेटा वो मुझे ऐसे एरो लगाया है, तो वो मुझे ऐसे सामने नहीं ऊपर से दिखाई देगा। चाहे तो आप एक मिरर रख के देखना, तो आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि कैसे दिखाई देता है। ठीक है, अब मैंने ऐसे करके लगा दिया, एक मिरर 90 अंश पे ऐसे करके लगा दिया। अब मैंने इसमें ऐसे करके लगा दिया एरो ऐसे, तो कहाँ पे दिखाई देगा, आगे या ऊपर? जब मैंने ऐसे बनाया है, तो बेटा वो मुझे एरो ऐसे दिखाई देगा। जब मैंने 90 अंश पे ऐसे लगाया है एरो, तो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। चाहे तो आप प्रैक्टिकल के रूप में अपने घर पर मिरर लगा के चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे लगा हो दर्पण तो हमें किस तरीके से दिखाई देता है। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने कोई इस तरीके की ऐसे करके एक आकृति बनाई, ये ऐसे करके,
और ऐसे करके बनाई और मैंने ये जो मिरर यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने मिरर लगाया तो ये जो है मुझे इस तरीके से ऐसे करके दिखाई देगी, ऐसे करके दिखाई देगी। अब मैं इसी में मैं आपको बताऊं कि ऐसे करके ये एक आकृति है, ऐसे करके। अब ये जो मिरर है मैंने ऐसे करके लगा दिया, ऐसे करके ये मिरर मैंने बेटा ऐसे करके लगा दिया। अब जो मुझे ये वाला कट जो है वो यहाँ ना दिखाई दे के बेटा, वो इस तरीके से यहाँ ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो कट है जो नीचे ना दिखाई दे के ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा, इस तरीके से ये जो कट है। ठीक है, तो आप ये समझें कि ये वाला कट यहाँ दिखाई दे जाए, नहीं तो ये कट बेटा हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लें, समझ लें। एक बार और बता दूं, ये जो कट है बेटा ये यहाँ पे ऐसे करके जो बना हुआ है, और ये कट मुझे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा, ये कट यहाँ नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज़ का बेटा विशेष ध्यान रखें। ये जो है चीज़ है, आगे जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन जो करेंगे उसमें विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। आप कहो कि यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे कर दें, बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं, ये एरो इसको यहाँ मान लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेंगे, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर कटिंग। तो काटने के बाद किस तरीके का मुझे दिखाई देगा वो मैं देखता हूँ। तो देखो, जब कोई भी जैसे आकृति आपको दी है, पहले क्या होगा, इस तरीके से कोई एक पेपर दिया जाएगा आपको, ऐसे करके एक पेपर दिया जाएगा, और इसको जो है यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करना है। पहले ऐसे फोल्ड किया जाएगा, फिर इसको जो है इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको जो है इस तरीके से फोल्ड किया जाएगा। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद जो है बेटा इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे फोल्ड किया, और यहाँ पे दो कट लगा दिए, एक ट्रायंगल के रूप में, एक सर के रूप में। ऐसे करके कोई एक आकृति बनेगी। देखो, ये जो पैटर्न है वो पहले आता था, पहले एग्जाम में वो इसी तरीके से आता था। अब क्या है, अब जो लेटेस्ट एग्जाम में आ रहा है वो बेटा इस तरीके से आता है, ऐसे करके बना होगा, और ये आपको इस तरीके से ऐसे करके बना देगा। ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी है, वो नहीं करेगा। तो ये जो यहाँ पे होता है ना बेटा, ये डॉट्स होता है, इस तरीके से आपको ऐसे करके ये डॉट्स हैं। जब इसको ऐसे करके यहाँ पे ये ऐसे डॉट दिए होते हैं, ये जो है, ठीक है। और जब इसको जो है फोल्ड कर दिया जाता है, ये ऐसे करके डॉट बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले जो एग्जाम आते थे वो इस तरीके से पूरा बना के देता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो अब क्वेश्चन बन रहे हैं, वो लास्ट में आपको इस तरीके से बना देगा। और ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी है कि पेपर पहले ऐसे फोल्ड किया गया होगा, फिर वो ऐसे फोल्ड किया होगा, और फोल्ड करने के बाद ऐसे दो कट लगाए गए होंगे। तो देखो बेटा, ये बहुत ही आसान है, जैसे जैसे वो फोल्ड करता गया वैसे वैसे हमें वो ओपन करना है। तो कैसे करना है, तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से मैं बात करूँ सबसे पहले। तो देखो, जब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा, क्योंकि जब बेटा वो ऐसे फोल्ड किया गया है तो पहले मैं इसी तरीके से तो ओपन करूँगा। जब मैं बेटा इसको ऐसे ओपन करूँगा तो कुछ नहीं करना, आपको इस वाले जो रेखा है यहाँ पे मिरर मान लेना है कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, और मिरर मुझे देखना बहुत आसानी से आता है, मैं पीछे वाली क्लास देख चुका हूँ। तो जब इसको बेटा मिरर में देखेंगे तो वो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि जो पास वाला पास रहता है, दूर वाला हिस्सा दूर रहता है। ऐसे ही जो ये सर्किल है वो बेटा यहाँ पे इस तरीके से पहुँच जाएगा, क्योंकि सर्किल दूर है तो दूर पहुँच जाएगा। तो बस यहाँ मिरर मान लेना है, और मिरर मान के ऐसे करके ओपन कर देना है। फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ऐसे इसको फोल्ड किया था, फिर मैंने इसको ऐसे करके करूँगा। जब मैं इसको ऐसे करके ओपन करूँगा तो बेटा मैं ये जो रेखा है, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से इसको क्या मानूंगा बेटा, मिरर मानूंगा। इसको मिरर मानने के बाद जब मैं बेटा इसको ऐसे ओपन करूंगा तो ये पास में ट्रायंगल है तो बेटा वो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल पास है वो ऐसे बन जाएगा, ये सर्कल यहाँ पे दूर है यहाँ बन जाएगा, ये सर्कल आपका यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी ओपन होने के बाद, खोलने के बाद। ठीक है, सभी विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहा होगा।
कुछ नहीं करना होता है, जैसे जैसे उसने उसको फोल्ड किया है उसी तरीके से उस रेखा को दर्पण मानते हुए हमें ओपन करते जाना है और ये इस तरीके का बेटा बन जाएगा। बस एक बात याद रखें, पुराने एग्जाम इस तरीके से आते थे, अब जो लेटेस्ट एग्जाम है वो इस तरीके से दिया होगा। ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी कि ऐसे करके कोई दिया है तो यहाँ से इसको मिरर मान के ऐसे ओपन करेंगे। देखो बेटा, चाहे इसको ऐसे ओपन कर दो तब भी वही आंसर आएगा, चाहे इसको ऐसे ओपन कर दो तो इसको मिरर मान के ऐसे ओपन करेंगे, फिर इसको मिरर मान के ऐसे ओपन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की बात ये समझ में आई होगी, कभी आपसे गलत नहीं होगा। बस हमें आपको दर्पण मानना है, दर्पण मान के बेटा ओपन कर देना है। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा देखते हैं। देखो ऐसे करके कोई दिया हुआ है, ऐसे करके दिया है और मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड किया, ऐसे करके फोल्ड किया, फिर मैंने बेटा इसको यहाँ से जो है यहाँ से इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से फोल्ड करने के बाद जो है फोल्ड करने के बाद जो है मैंने बेटा यहाँ पे एक ऐसे कट लगा दिया, ऐसे करके ये ऐसे कट लगा दिया। यहाँ से येलो से मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ऐसे कट लगा दिया। और मैं इसको बताऊँ जो अब एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा और वो एक कट यहाँ पे ऐसे लगा देगा। ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी है कैसे कैसे फोल्ड किया होगा। तो ये तो बेटा बहुत आसान है। देखो जब मैं इसको ओपन करूँगा, जब मैं इसको इस साइड में जैसे ऐसे लगाया गया है, तो बेटा जब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा, इसको जो है मिरर मानूंगा, तो ये जो ऐसे करके लगाया वो बेटा ऐसे लग जाएगा, ठीक है। जब मैं उसको ऐसे इसको जो रेखा को इस रेखा को ऐसे करके मैं मिरर मानूंगा, तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो बेटा ये इस तरीके से ऐसे करके बन जाएगा। तो ये जो कट है वो बेटा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ओपन होने पे दिखेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की ये बात भी एकदम आसानी से समझ में आ गई होगी। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से। अब मैं इसको पूरा नहीं बनाऊंगा, ये सारी चीज़ें बस आपको समझनी है। बस मैं ऐसे बनाऊंगा जैसे ऐसे करके कोई दिया हुआ है आपको, और यहाँ से ऐसे करके ये दिया है, और उसने जो दो कट लगाए हैं वो ऐसे करके स्क्वायर के रूप में लगा दिए हैं। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो बेटा देखो अब इसमें उसने पूरा नहीं दिया है, जो एग्जाम में अब इस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो देखो मैं इसको चाहे तो ऐसे ओपन कर लूँ, चाहे मैं इसको ऐसे ओपन कर लूँ, मेरा आंसर सेम आएगा। तो देखो जब मैं इसको मिरर मानूंगा बेटा, और जब इसको मिरर मान के जब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा तो ये पास वाला स्क्वायर है ये यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, दूर है। तो अब मैंने इसको मान लिया। अब मैं इस रेखा को दर्पण मान के बेटा जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, ऐसे ओपन करूंगा, तो ये वाला जो है स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये वाला दूर है तो दूर यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको मिरर में बहुत सिंपल बता चुका हूँ कि जो पास है वो पास रहता है, जो दूर है दूर रहता है। बस मिरर मान के हमें कर देना और मेरा आंसर एकदम सही आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी विद्यार्थियों के समझ में आई होगी। एक और समझ लेते हैं बेटा अच्छे से, एक और समझ लेते हैं जिससे सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस बात को एकदम आसानी से समझेंगे आप बढ़िया तरीके से। ऐसे करके बनाया, ये ऐसे बनाया, और मैंने जो है यहाँ पे एक जो है ऐसे करके स्क्वायर बनाया, और यहाँ पे एक मैंने सर्किल बना दिया। अब मुझे बेटा ये ओपन करना है, ये जो है ओपन करना है, तो किस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो बेटा जब मैं इसको ऐसे फोल्ड किया गया होगा, जब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा ना, तो देखो बेटा उसने जो है ये वाला जो ट्रायंगल है ऐसे करके, तो उसने ऐसे करके ये वाला एरिया कवर किया गया होगा, इस ट्रायंगल के द्वारा ऊपर नीचे वाला एरिया कवर किया गया होगा। इस जो सर्किल है इससे कोई मतलब नहीं रहा होगा, क्योंकि ये वाला जब मैंने ऐसे फोल्ड किया होगा तो इतने ही एरिया पे आया होगा जितना ट्रायंगल बन रहा है। तो जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा तो ये वाला हिस्से को यहाँ
इसको मिरर मान के ऐसे ओपन करूंगा तो ये वाला स्क्वायर है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ऐसे करके ये जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये सर्किल से कोई मतलब नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे ये यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा बेटा, क्योंकि इसने ऐसे ट्रायंगल वाला एरिया कवर किया है, तो ट्रायंगल वाले एरिया में जो कट लगा होगा वही ऊपर पहुंचेगा। समझ में आ रहा होगा सभी के। अब मैंने ऊपर ऐसे कर दिया, अब बेटा मैं इसको दर्पण मानूंगा, इसको मैं दर्पण मानूंगा, और दर्पण मान के जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा तो ये वाला स्क्वायर है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये सर्किल जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे पे गया होगा। तो जब मैं पूरे को ऐसे ओपन करूंगा तो इस तरीके की बेटा आकृति बनेगी। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी के ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत आई हो तो आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों की सारी समस्याएं एकदम आपकी खत्म हो जाएंगी, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, आप इस तरीके से चीज़ों को समझ लेंगे। तो बेटा अब आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। देखते हैं कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देता है। तो मैं एक बार निर्देश पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 3 आकृति XYZ, ये बेटा 3 आकृति XYZ दी हैं आपको। Z का एक सेट होता है जो पेपर के टुकड़े को फोल्ड करने का अनुक्रम दिखाई देता है। आकृति Z दिखाती है कि किस प्रकार, ये वाला दिखाता है बेटा Z जो है किस प्रकार पेपर को काटा गया है। इन तीनों आकृतियों के बाद 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, तो आकृति को चुनना है। आकृति Z को फैलाने के बाद कौन सा प्राप्त होगा। तो बेटा इस तरीके से उसको मोड़ा गया है, लास्ट में Z आकृति ये है। अब मैं इसको ओपन करूंगा Z आकृति वाले फिगर को, तो मुझे बताना है 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है मेरा। जब मैं इसको ओपन करूंगा Z वाली आकृति को, तो मुझे बताना है Z वाली आकृति को ओपन करने के बाद किस प्रकार की आकृति मुझे दिखेगी, वही मेरा आंसर होगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से करें, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो देखो बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको तो देखो ऐसे करके फोल्ड किया गया है, तो बेटा मैं इसको ऐसे करके ओपन करूंगा, तो इसको बेटा मैं मिरर मानूंगा, और मिरर मान के जब इसको ओपन करूंगा तो ये सर्किल यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं बेटा इसको जब ऐसे फोल्ड किया गया है तो बेटा मैं अब इसको ऐसे मिरर मानूंगा, जब इसको मिरर मान के जब ऐसे ओपन करूंगा तो ये सर्किल यहाँ पे आएगा, ये सर्किल यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके की आकृति कौन सी दिखाई दे रही है, पहली दे रही है, नहीं बेटा यहाँ पे आना चाहिए था सर्किल, दूसरी नहीं दे रही है, तीसरी बेटा ये सर्किल जो है एक्स्ट्रा बना दिया, ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो इस तरीके से। तो मेरा एक ही आंसर बचता है डी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा जो आंसर होगा बेटा वो डी होगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की मेरी बात समझ आई होगी। और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर दें, देखते हैं किसका आंसर पहले आएगा बेटा। तो देखो इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, और Z जो आकृति इस तरीके की बन गई। जब मैं इसको ओपन करूंगा बेटा तो इसको ऐसे फोल्ड किया गया, तो पहले मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, तो इसको मैं बेटा मिरर मानूंगा। जब मैं इसको मिरर में देखूंगा तो ये वाली जो आकृति है बेटा वो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगी। जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, यहाँ से इसको मिरर मान के ऐसे ओपन करूंगा, तो ये वाला हिस्सा बेटा यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगा ये जो है, और एक जो हिस्सा ये वाला इसको ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। तो कहीं पे दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाले की बात करूँ तो बेटा गलत है, ये वाले जो स्क्वायर है यहाँ पे आना चाहिए था। दूसरे की बात करूं तो बेटा दूसरा मैच कर रहा है, मेरा आंसर भी होगा, ये तो हो ही नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी आंसर होगा। एसएससी 2002 में उसको पूछा गया है, इसका आंसर भी होगा। इसी तरीके के बेटा क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं। उम्मीद करता हूं हर विद्यार्थी बात समझ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सभी विद्यार्थी आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी करने का कष्ट करें बेटा। देखो जब मैं इसको ऐसे करके पहले ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर इसको भी ऐसे फोल्ड किया गया है, लास्ट में ऐसे करके मिला। तो देखो बेटा
पहले क्या करेंगे तो देखो उसने इसको जो है यहाँ से फोल्ड किया है ऐसे करके, इसको 3 बार करना है। देखो यहाँ से इसको मैंने मिरर माना और इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा। इसको ओपन करूँगा तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। अब जब बेटा मैं इसको यहाँ से इसको मिरर मानूंगा तो ऐसे ओपन करूंगा तो ये 4 बनेंगे, ये 1 2 3 4 ऐसे करके बनेंगे। तो ऐसा कौन सा मुझे दिखाई दे रहा है? पहले की बात करूं गलत है, तो 4 ये 8 वाला सही होगा। तो 8 किस में है? तो ये तो ऐसे तो बन ही नहीं सकते बेटा, वो ऐसे करके बनेगा, तो बी गलत हो गया। इसकी बात करूं डी की, तो इसमें 6 दे रखे हैं, तो मेरा एक ही आंसर सही है सी, क्योंकि इसमें 8 बनेंगे। 4 तो ये बनेंगे और जब इसको मैं ओपन करूंगा तो 4 यहाँ पे बनेंगे ऐसे ये वाले, तो ये वाला है। मुझे पूरा करना नहीं है, उसमें करना नहीं है, करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं बनाऊंगा केवल, मैं देखूंगा कि इस तरीके से ये बनेगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो सकता है? तो मुझे लगा सी हो सकता है, सी मेरा आंसर है। पूरा नहीं करना है कि मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाऊं। अब चीज़ें समझ गए होंगे, अब स्पीड में करेंगे जल्दी जल्दी और आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सभी विद्यार्थी आंसर दें, क्या आंसर होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, देखो इसको यहाँ से ऐसे करके फोल्ड किया गया है, यहाँ से फोल्ड किया गया है। इसको जब बेटा मैं मिरर मानूंगा तो ऐसे ओपन करूंगा, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा। इसको ऐसे ओपन करूंगा, एक सर्कल यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके 4 सर्कल होंगे। कहाँ पे बने हुए हैं? ये गलत हैं, जिसने ऐसे करके बनेंगे बेटा, ये गलत हैं। दूसरे भी गलत हैं, डी भी गलत है, तो मेरा सी ही आंसर है। क्यों आंसर है? तो आप देख रहे होंगे इस तरीके के पास सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं, तो सी आंसर है। हर विद्यार्थी इस बात को समझ गया होगा। और आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सभी विद्यार्थी बताएंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बेटा जल्दी से आंसर दें। तो देखो सबसे पहले इसने ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर मेरा सही है। तो देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ऐसे करके ओपन करूंगा, इसको जो है मिरर मान के, तो ये जो है इस तरीके का बन जाएगा। जब मैं ये ऐसे बन गया तो मैं इसको मिरर मान के बेटा ओपन करूंगा तो ये जो है इस तरीके का बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। तो ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे बेटा? तो देखो पहले की बात करूं नहीं दिख रहा, और मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा मुझे लग रहा है बेटा। देखो दूसरा ही आंसर सही है इसका। क्यों सही है? तो देखो ये वाला हिस्सा ऐसे करके है, तो ये वाला इधर आ गया। ये एक ऐसे करके है तो ये इधर आ गया। एक ऐसे करके बेटा ये ऐसे गया, और एक ऊपर कोने में ऐसे, तो ऐसे बन गया। तो बी आंसर होगा। कुछ विद्यार्थी समझ रहे होंगे सी होगा, सी नहीं हो सकता बेटा। सी इसलिए नहीं हो सकता, ये जो ऐसे नीचे दिया है ये यहाँ पे होता तो होता, ये इस साइड में दिया है तो यहाँ पे आना चाहिए, और ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो थोड़ी अलग ही आकृति है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बेटा बी आंसर होगा। सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सभी आंसर दें। इस वाले क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी आंसर दें, सभी विद्यार्थी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का हर विद्यार्थी आंसर देगा, क्या आंसर होगा इसका? तो देखो जल्दी से बताएं भाई। देखो इसको बेटा ऐसे ओपन करेंगे, पहले ऐसे करके ओपन करेंगे, ऐसे करके। तो इसको जो मैं ओपन करूंगा ये वाला सर्कल है, जब इसको मिरर मान के मैं ओपन करूंगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। जब फिर मैं इसको ऐसे करके मिरर मान के ऐसे करके ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये पास है तो पास में यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कोई दिखाई दे रहा है मुझे? ऐसा कोई दिखाई दे रहा है? तो देखो बात करूँ पहले की, तो मुझे ए जो है ऐसे ही करके बना हुआ है, बी नहीं हो सकता, दूर दूर है, ये नहीं हो सकते आगे वाले जो हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा ए होगा। हर विद्यार्थी इस बात को समझ रहा होगा। तो देखो बेटा कुछ जो विद्यार्थी जो हैं, आगे चलो उस चीज़ को आगे बताऊंगा। और आगे चलते हैं, इसका आंसर दें। इसका आंसर सभी विद्यार्थी देंगे, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को बताएंगे सभी। तो पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, तो बताएं कौन सा आंसर सही है। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही है।
तो देखो मैं इसको जब ओपन करूँगा बेटा, देखो ऐसे फोल्ड किया गया है, तो पहले मैं इसको मिरर मान के ओपन करूँगा। जब मैं इसको मिरर मान के ओपन करूँगा तो ये वाला सर्किल यहाँ पे बनेगा और ये वाला सर्किल बेटा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को मिरर मान के ऐसे करके ओपन करूँगा। जब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा तो ये सर्किल पास है, तो एक सर्किल यहाँ बन जाएगा, एक सर्किल इसके पास बन जाएगा और ये दोनों सर्किल बेटा यहाँ बन जाएंगे इस तरीके से। तो मेरे 8 सर्किल बनेंगे। किस में दिखाई दे रहे हैं? पहले की बात करूँ तो देखो, हाँ ये दोनों पास हैं, ये वाले जो हैं ये दोनों पास हैं सर्किल, इसके पास हो गए। ये दोनों सर्किल ऊपर पास हैं तो ये दोनों सर्किल यहाँ पे हो गए, और ये दोनों सर्किल इधर हैं तो ये दोनों सर्किल यहाँ पे हो गए। तो मेरा आंसर बेटा ए हो जाएगा। ये अलग अलग सर्किल है, नहीं हो सकता। ये भी अलग अलग सर्किल है, नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता मेरा बेटा। तो मेरा आंसर जो होगा बेटा ए वाला होगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी को ये बात समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा, आप जल्दी जल्दी करते हैं, समझ में आ रहा होगा हर विद्यार्थी की चीज़ें। ये करने के बाद कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इसको करेंगे तो देखो बेटा, इसको जब मैं करूँगा तो इसको ऐसे ओपन करूँगा, ऐसे ओपन करूँगा, इसको मिरर मान के करूँगा तो ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है ऊपर ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको अब इसको ऐसे करके वो फोल्ड किया गया तो इसको मिरर मान के करूँगा तो ये वाला ट्रायंगल तो ऐसे ऊपर आएगा और ये वाला ट्रायंगल बेटा ऐसे ऊपर आएगा, नीचे आएगा ऐसे करके, ठीक है। अब आप ये कहो कि ये वाला आएगा तो बेटा ये नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे करके फोल्ड किया गया होगा तो ये हिस्सा यहाँ होके चला गया होगा, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला नहीं आएगा। तो अब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा, इसको मिरर मान के ओपन करूँगा तो ये ट्रायंगल बेटा ऊपर ऐसे आएगा और ये ट्रायंगल ऐसे करके आएगा। तो ऐसी आकृति कौन सी दिखाई दे रही है? ये ट्रायंगल बेटा यहाँ नहीं आ सकता, आप कहो कि यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो सर्किल में बना हुआ है। अगर ऐसे करके स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तो आता। तो मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, ये करूँ तो ये नहीं हो सकता बेटा, ए वाला। बी की बात करूँ, मैं बी की बात करूँ तो बी नहीं हो सकता। सी की बात करूं, सी नहीं हो सकता। तो मेरा डी आंसर है कि ये वाला तो ऐसे बन गया, ये वाला ऐसे बन गया, और ये जो है दो दो और ये करके ये ट्रायंगल यहाँ बन गया ऐसे करके जो बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा बेटा वो डी वाला आंसर होगा। मेरा इस क्वेश्चन का डी आंसर है। हर विद्यार्थी इस बात को एकदम बड़ी आसानी से समझ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। देखते हैं सबसे पहले जल्दी कौन आंसर देगा। जल्दी से आंसर दें। 9 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। इसका क्या आंसर आएगा? तो देखो बेटा, इसको जो ऐसे फोल्ड किया गया है, तो देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ से ओपन करूंगा, इसको मान के ऐसे गया तो ये वाला जो है ये तो बेटा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे ओपन किया गया, अब मैं इस साइड में ओपन करूँगा मिरर मान के, तो ये जो है ऐसे आ जाएगा, ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है ऐसे करके आ जाएगा। और इसको मैं जब ओपन करूँगा, जब ये यहाँ आ जाएगा, जब फिर मैं इसको बेटा ऐसे ओपन करूँगा तो ये बेटा यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये एक कट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, और ये कट इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा बना हुआ है? पहले की बात करें तो बेटा पहला नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता। आप समझ रहे होंगे। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा, जो मैं दूसरे की बात करूं तो बेटा आंसर दूसरा होगा। कैसे होगा? देखो, एक कट ऐसे नीचे है, एक कट ये वाला हो गया, एक कट ऐसे करके है, एक कट ये हो गया, एक कट इधर साइड में है तो एक कट इधर हो गया, एक कट बेटा इधर दे रखा है तो एक कट यहाँ हो गया, और ये जो ऐसे करके बना हुआ है वो बेटा ये बन गया। अब इसको ये नीचे कटता ऊपर गया तो इस तरीके का बन जाएगा ऐसे करके, और ऐसे ही एक यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा। अब यही हिस्सा नीचे वाला ऊपर बन जाएगा। तो मेरा आंसर बेटा बी होगा। सी नहीं हो सकता, क्योंकि एक कोने पे कट थोड़ी है बेटा, न डी हो सकता है, ऐसे थोड़ी बनेगा। तो मेरा आंसर जो है बेटा बी है। आप समझ गए होंगे, सारे विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। स्पीड में करो बेटा, जल्दी जल्दी, अब क्योंकि सभी विद्यार्थियों के समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें। तो देखो, मैं इसको करूंगा तो यहाँ से ये बेटा इतना एरिया घेरेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको मिरर मान के ऊपर करूंगा, ये सर्किल यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं इसको पूरे को मिरर मान के ऐसे करूंगा तो 2 सर्किल ये यहाँ पे आ जाएंगे और ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा दिख रहा है ऐसा?
पहला नहीं हो सकता बेटा, दूसरा नहीं हो सकता, सी आंसर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 सर्कल ये हो गए, 2 ट्रायंगल इधर हो गए, तो मेरा सी आंसर एकदम सही है। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल में इसको बता चुका हूँ, सभी विद्यार्थियों की बात समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला ये वाला क्वेश्चन करें, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करें। जब बेटा मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, देख ऐसे किया गया है, तो मैं इसको पहले इसको रेखा मान के ऊपर करूंगा तो ये भी ट्रायंगल इतना हिस्सा घेरेगा, तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर जाएगा। अब मैं इसको जो है सर्कल मान के जब इसको फोल्ड करूंगा तो देखो कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। हम इतने से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो इतने से ही हम कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जल्दी से बताएं, तो देखो पहले की बात करूँ, ट्रायंगल यहाँ आना चाहिए, एक ट्रायंगल यहाँ आना चाहिए, तो इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो इस साइड में भी तो जाएंगे, पहला नहीं हो सकता। दूसरे की बात करूं मैं, दूसरा हो सकता है, दूसरा भी नहीं हो सकता बेटा। तीसरे की बात करूं, तीसरा होगा, क्योंकि देखो बेटा ये ऐसे हो गए, तो ये वाला ये यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, और ये जो है यहाँ पे जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है ये पास वाला इसके पास बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला सी आंसर हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसने दोनों ये ऐसे करके बना दिए, ऐसे नहीं बन सकता। तो मेरा जो इसका जो आंसर है बेटा सी आंसर होगा, आप समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे कहे हमें उसी तरीके से ओपन करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी बात करें ऑप्शन, इसको जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी देंगे। देखो अब मैं इसको ऐसे किया गया है बेटा, मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा। अब मैं इसको मिरर मान के पूरे को ऐसे ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, मेरा पहला ही आंसर हो गया, ऐसे बना हुआ है, दूसरा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऐसे करके जो बनेगा ए आंसर होगा इसका। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की बात समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, इसका आंसर दें जल्दी से, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर देंगे। 13 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 13 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखो बेटा जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये बेटा देखो ये यहाँ पर है, तो ये एक ऐसे बन जाएगा। अब जब मैं इसको यहाँ से मिरर मान के, इसको मिरर मान के ऐसे करूँगा तो एक जो है ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, तो यही वाला बनेगा और कहीं पे फोल्डर नहीं होगा। तो ऐसा आंसर क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये यहाँ तो आ ही नहीं सकते, ये यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो मेरा एक ही आंसर बढ़ता है डी। जब मैं इसको फोल्ड जी यहाँ पे दिखेगा, इसको ओपन करूँगा तो मेरा आंसर डी हो गया बेटा। और आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, हर विद्यार्थी की बात समझ में आ रही हो। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको करने का प्रयास करें, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन देता है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन देता है। तो देखो बेटा जब मैं इसको पहले देखो ऐसे करके किया गया है, तो मैं पहले बेटा इसको मिरर मान के ओपन करूंगा तो एक सर्कल यहाँ पे आएगा और एक सर्कल यहाँ पे आएगा। ऐसा मुझे कोई दिख रहा है, सब में सर्कल ही सर्कल दिख रहे हैं। तो देखो बेटा जब मैं अब इसको ऐसे करके ओपन करूँगा, अब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा तो एक सर्कल इधर आएगा और एक सर्कल इधर आएगा। ठीक है, ऐसे करके आएगा, और ये वाला सर्कल बेटा यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ इसको यहाँ से मिरर मान के, ऐसे यहाँ नहीं आ सकता, और ये वाले सर्कल भी इधर नहीं आ सकते क्योंकि ये है, और ऐसे करके आ गया ये, और एक जो सर्कल ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं इसको मिरर मान के इसको ओपन करूँगा तो एक सर्कल यहाँ आ जाएगा, और मैं इसको मिरर मान के ओपन करूँगा तो एक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके का 4 एक जगह आने चाहिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो 4 सर्कल हैं बेटा, ये जो है ये जो 4 सर्कल हैं ये एक पास में आने चाहिए। तो पहले में आ रहे हैं नहीं, दूसरे में आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं, पर ये जो सर्कल है इधर वाला नहीं आएगा। ये जब मैं फोल्ड करूँगा तो ये बाहर जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा। इसकी बात करूँ तो 4 सर्कल ये हैं, 1 2 ऊपर है, और ये 4 2 यहाँ पर हैं। तो ये 2 यहाँ पर हैं, ये 2 यहाँ पर हैं, एक ऊपर है, यही वाला सही, सॉरी ये वाला नहीं, ये सी सही है मेरा, ये वाला सी आंसर एकदम सही है। आप देख चुके होंगे किस तरीके से सही है। मेरा आंसर जो होगा वो बेटा सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और समझ लेना आप अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसको करें बेटा, इसका आंसर दें। निर्देश पढ़ लेते हैं क्या करा। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के में गैर क्रमांकित आकृतियां शामिल हैं। इसके बाद ABCD
क्रमांकित 4 उत्तराकृतियां हैं। गैर क्रमांकित आकृति उस तरीके को दिखाती है जिसमें पेपर की एक शीट को मोड़ा जाता है, या तो एक बार या 2 बार, और फिर मुड़ी हुई शीट को काटा जाता है। आपको उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जो कि मुड़ी और कटी हुई क्रमांकित शीट को फैलाने में प्राप्त होगी। ये बेटा शीट है, इसको मैं फैलाऊंगा, इसको ओपन करूंगा तो कौन सी शीट दिखाई देगी ये मुझे बताना है। तो बेटा जब मैं इसको मिरर मान के ओपन करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, और जब मैं इसको मिरर मान के ओपन करूंगा ऐसे करके तो ये इस तरीके से, और ये जो है बेटा ये जब मैं इसको ओपन करूंगा इस तरीके से तो ये जो है यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा। जब ऐसे करके बन जाएगा तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऐसा कौन सा दिख रहा है बेटा, आप बताएं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे। ये ऐसे नहीं बनेगा बेटा, ये जो है इस तरीके से बनेगा। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ऐसे, पहले मैं इसको ओपन करूँगा ऐसे मिरर मानकर तो बेटा ये इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं इसको मिरर मानकर ओपन करूँगा तो ये जो ऐसे करके है तो ये जो है ये वाला हिस्सा जो है ये ऐसे जो है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसी आकृति कौन सी दिखाई दे रही है मुझे? ए की बात करूँ, ए नहीं दिख रहा मुझे। बी की बात करूँ, नहीं है। सी की बात करूँ, नहीं है। तो ए की ऑप्शन है डी। डी ऐसी ही आकृति बनेगी। तो 15 का जो आंसर होगा बेटा वो डी होगा। आप सभी विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर दें। देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देगा। सबसे पहले आंसर कौन देगा 16 का, जल्दी से बताएं। तो देखो जब बेटा मैं इसको मिरर मान के, इस रेखा को मिरर मान के ओपन करूंगा तो 2 सर्किल यहाँ आ जाएंगे। अब मैं बेटा इसको मिरर मान के ओपन करूंगा तो ये 4 सर्किल, 2 यहाँ 2 यहाँ, इस तरीके से 8 सर्किल बनेंगे। पहले में दिखाई दे रहे हैं 8 नहीं दे रहे बेटा, दूसरे में दिखाई दे रहा है ना, तीसरे में 8 है ना चौथे में 8 है। तो मेरा जो आंसर होगा बेटा वो बी आंसर इसका सही है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करना बेटा, स्पीड में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आ चुके हैं, वही वाले मैं क्वेश्चन बेटा सभी को करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दें। तो देखो अब इस तो ऐसे करके उसको ओपन किया गया होगा बेटा, ऐसे करके बना होगा। अब इसको जो ओपन किया गया होगा वो ऐसे करके ओपन किया गया होगा, ये ऐसे बना होगा, ठीक है। और ये जो रेखा है अब इसको ओपन किया गया होगा तो ये ऊपर गया होगा, ठीक है, ये ऊपर गया होगा, ये जो है इस तरीके से यहाँ पे गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके गया होगा। तो ये कौन सा आकृति बन रही है? पहली वाली बनेगी नहीं। तो देखो ये नीचे ऐसे करके बना हुआ है। दूसरे की बात करूँ तो ये ऐसे करके बनाया गया, ऐसा नहीं बनेगा बेटा, गलत है। तो देखो तीसरे की बात करूँ, ये वाला हिस्सा ऐसा बना हुआ है, ये वाला हिस्सा ऐसा बना हुआ है, ये वाला ऐसा बना हुआ है, ये वाला ऐसा बना हुआ है। और आगे बात करें तो यहाँ पे भी क्रॉस जैसा नहीं बनेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा आंसर सी होगा बेटा। पूरा नहीं करना है, पूरा हमें रचना नहीं है, पूरा हमें फिगर नहीं बनाना है, बस देख लेना है कि इससे हमारा ऑप्शन मिल रहा है तो उसी को हमें जल्दी से टिक कर देना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि पूरे डिटेल में खोल के बनाओ फिर चेक करो किस प्रकार की आकृति दिख रही होगी। तो हमें जल्दी से करना होता है, जल्दी से ऐसे ही करते हैं बेटा। और आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं भाई विद्यार्थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वर्गाकार पेपर को एक विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और छेद किया जाता है। जब इसको फैलाया जाता है तो यह निम्न में से किस तरीके का दिखाई देगा? जो नीचे दिए गए हैं उसको हम फैलाएंगे तो कौन सा, इसको जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको फैलाने के बाद कौन सा मुझे दिखाई देगा वो मुझे ऑप्शन बताना है। एसएससी 2002 में पूछा गया बेटा। तो देखो मैं पहले को गलत कर दूंगा, आप कहेंगे कैसे गलत कर देंगे? तो ये जो सर्किल है ना बेटा, देखो यहाँ इधर सर्किल बना हुआ है, इस रेखा के पास में सर्किल है, तो इस रेखा के पास में बेटा यहाँ सर्किल होना चाहिए इस साइड में। तो इसने बनाया यहाँ पे, तो मैं पहले को गलत कर दूंगा। दूसरे की बात करें, दूसरे को भी गलत कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्किल पास में है, इसने ये बीच में बना दिया है। तीसरे की बात करूं बेटा, गलत कर दूंगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे एक सर्किल आना चाहिए तभी जाके ये बन पाएगा। 2 सर्किल आएंगे तो 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हो गए 4 4 8 और ये 16 हो जाएंगे। और ऊपर सर्किल कितने दे रखे हैं 8, नहीं हो सकता। तो मेरा बेटा एक ही ऑप्शन बचा डी। डी मेरा एकदम राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? तो देखो मैं इसको देखूंगा तो ये इधर पास में बना हुआ है, सर्किल पास में। इसको जब मैं ओपन करूंगा, ऐसे ओपन करूंगा ऊपर, तो एक सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, इतना हिस्सा हो गया। एक सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, इतना हिस्सा हो गया। एक सर्किल यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं इसको मिरर मान के ओपन करूंगा तो 4 सर्किल ऐसे करके आ जाएंगे। तो ऊपर कितने बने हुए हैं बेटा 8, तो नीचे भी उससे भी कितने बन रहे हैं 8। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। हर विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करें। आगे वाला क्वेश्चन करें, ये कौन सा था? आगे वाला क्वेश्चन करें 19 नंबर। 19 नंबर करें बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है हर विद्यार्थी इसका गलत आंसर देगा। जल्दी से बताएं, सही आंसर दें। 19 क्वेश्चन नंबर का सही से आंसर दें। मुझे लग रहा है हर विद्यार्थी इसका गलत देगा। तो बेटा मैं इसको बताऊं, देखो इसको मैं देखता हूं। जब बेटा देखो इसको, ये जो रेखा है इसको जो मैं मिरर मानूंगा, और जब मिरर मान के इसको जब मैं ऊपर करूंगा, इस तरीके से इसको फोल्ड करूंगा, तो मुझे कौन सा, तो मुझे देखो एक छोटी सी बात समझनी है। जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये वाला नीचे सर्किल जा रहा है बेटा, ये ऊपर पहुंच के इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में जा रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं जा रहा बेटा। पहले ऑप्शन में ये यहाँ पे जाना चाहिए था, नहीं जा रहा, गलत हो गया। दूसरे की बात करूँ बेटा, दूसरे में जा रहा है, दूसरे में जा रहा है। और तीसरे की बात करूं, तीसरे में भी जा रहा है। चौथे की बात करूं, चौथे में भी जा रहा है। तो एक मेरा ऑप्शन गलत हो गया, 2 बचे हैं। अब मैं दूसरे को चेक करूंगा। अब मैं बेटा दूसरे वाले को चेक करूंगा तो देखो दूसरे वाले में मुझे कुछ कमी दिखाई दे रही है। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो, ऊपर ले जाऊंगा तो कुछ दिख रहा है आप लोगों को? जब ऊपर ले जाएंगे तो देखो हाँ दिख गया बेटा। ये जो बेटा ऐसे करके कट हो रहा है, ये ऐसे करके ये जो हिस्सा है यहाँ से, ये अंदर सर्किल में जा रहा है। ये ऊपर देखें तो ये यहाँ कहाँ जा रहा है? ये तो बाहर जा रहा है, तब कि यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था। मेरा बेटा दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। अब मैं तीसरे को देखता हूँ। तीसरे की बात करूँ, मैं तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो बताएं बेटा, जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये जो सर्किल है, जब ऊपर जाएगा तो ये जो सर्किल है ये ऊपर इस तरीके से जाएगा, तो ये बेटा इसको कट करेगा। तो दूसरे वाले में कट कर रहा है बेटा, दूसरे वाले में जब मैं ऊपर जाएगा तो इस तरीके से कट करेगा, वो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो ये गलत हो गया। यहाँ पे ये जो है इस तरीके से बात करूँ तो ये कम यहाँ से जाएगा, यहाँ से, क्योंकि ऊपर थोड़ा कम जा रहा है, ऊपर थोड़ा कम जा रहा है, और यहाँ ये अंदर तक कर दिया यहाँ पे। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर मेरे पास एक ही आंसर बचता है डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा डी होगा। आप देख लें और अच्छे से, इसका जो आंसर होगा बेटा वो डी आंसर होगा। क्यों होगा? मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। थोड़ा देखने वाला है, समझने वाला है, क्योंकि हम इसको ऊपर ऐसे बना नहीं सकते। तो हमें एक एक चीज़ पर फोकस करना है कि कौन सी चीज़ को लेके हम ऑप्शन गलत कर सकते हैं। और जो ऑप्शन गलत हो जाएंगे 3, तो मेरे पास एक ही बचेगा। और पूरा बना के नहीं देख रहा है, अब मैं इसको ऐसे करके ऊपर ड्रॉ करूँगा, बनाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में ऐसा टाइम होता नहीं है। बस मुझे 3 अपने ऑप्शन गलत करने, वो किस तरीके से करने, कोई एक चीज़ पकड़ लेनी है इसमें, उसको देखते हुए 3 मुझे गलत कर देना है, मेरा एक आंसर आ जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा डी है। सारे विद्यार्थी इस बात को समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें। इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दें। सबसे पहले कौन आंसर देता है देखते हैं बेटा। सबसे पहले आंसर कौन देगा, जल्दी से देखते हैं। तो देखो बेटा, इसको जो फोल्ड किया गया है, देखो इसको जो है देखो ऐसे करके किया गया है, ऐसे करके। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा तो ये ट्रायंगल बेटा यहाँ पहुँच जाएगा इस तरीके से। इसको मिरर मान के करूँगा मैं, ठीक है, इसको मिरर मान के करूँगा तो ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा। अब जब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा, अब मैं बेटा इसको मिरर मानूंगा और ऐसे ऊपर ओपन करूँगा, ये नहीं जाएगा बेटा इधर आपका, क्योंकि ये तो यहाँ बाहर पहुँच जाएगा, क्योंकि ये इतना एरिया है तो यहाँ तक ही जो होगा वो ट्रायंगल वो अंदर जाएगा। तो है जब मैं इसको मान के ऊपर ट्रायंगल को करूँगा तो ये इस तरीके से बनेगा,
इस तरीके से ऐसे करके बन जाएगा ट्रायंगल जो है, ठीक है। तो ऐसा आप देखते हैं कौन सा दिख रहा है। पहले की बात करें, पहला नहीं हो सकता क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इस साइड में है, वो इसमें दे रखे हैं। दूसरे की बात करें तो देखो बेटा, पहले तीसरा देख लेते हैं। तीसरा ये भी गलत है क्योंकि जो है ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ऊपर से ये ऐसे करके ट्रायंगल बनेगा। डी की बात करें, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ये भी गलत है। अब मेरे पास एक ऑप्शन बचता है बी। देखो बी भी गलत है, पर ये यहाँ पे जो है ना, ये ऐसे बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे ये उसकी कमी है, उस तरीके से दिख रहा है। ये ऐसे करके थोड़े दूर दूर रहेंगे बेटा, ये प्रिंट की वजह से थोड़े गड़बड़ होगा, ये इस तरीके से दूर दूर रहेंगे। तो मेरा जो आंसर रहेगा इसका बी आंसर रहेगा। ये थोड़े दूर दूर रहेंगे ट्रायंगल, इस तरीके से पास नहीं आ सकते, तो मेरा आंसर इसका बी है। बाकी कोई हो नहीं सकता, बाकी कोई हो नहीं सकता, इसीलिए है। अब आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर होगा आगे वाले क्वेश्चन का। इसको बताएं भाई जल्दी से, इसको बताएं जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। पढ़ें पहले। क्वेश्चन कह रहा है इस प्रश्न चित्र में दिखाई विधि के अनुरूप एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है। दिए गए विकल्प चित्रों में से विकल्प चित्रों में से उस विकल्प को चुनें जो कागज को खोलने के बाद के रूप में मिलता जुलता दिखाई देगा। बेटा मिलता जुलता दिखाई देगा, आपको बताना है जल्दी से। इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है, जल्दी से बताएं, कौन देता है इसका आंसर सबसे पहले। बेटा जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से बताएं बेटा, कौन आंसर देता है इसका सबसे पहले, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं विद्यार्थी। तो देखो इसको मैं देखूं तो इसको मैं जो ओपन करूंगा बेटा, तो देखो इसको ऊपर ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। इसको मिरर मान के रेखा को ऊपर ओपन करेंगे तो ये सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला सर्किल जो, और ये वाला जो कट है वो ऐसे ऊपर लग जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा सर्किल। अब मैं इसको मिरर मान के ओपन करूँगा तो ये वाला कट बेटा यहाँ आ जाएगा, और ये वाला सर्किल यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला सर्किल बेटा इधर आ जाएगा। अब इसको नीचे वाला हिस्से का कट ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला सर्किल यहाँ आ जाएगा, और ये वाला सर्किल यहाँ आ जाएगा। ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, एक जगह 4 सर्किल, ये वाले जो सर्किल हैं बेटा ये एक जगह 4 हैं, ऐसे पहले में दिखाई दे रहे हैं, पहले में नहीं दे रहे बेटा, क्योंकि ये 4 और दिखने चाहिए, यहाँ ये 2 ही हैं, गलत है। दूसरे की बात कहूँ तो ये सर्किल 4 पास में हैं, 4 कट हैं, 1 2 3 4 कट हैं, और ये 4 सर्किल हैं। तो कट के बगल से ये सर्किल है, ये है। तो बेटा बी मुझे आंसर लग रहा है इसका। ये नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे सर्किल नहीं बनेंगे, और ये भी नहीं हो सकता, ऐसे सर्किल नहीं बनेंगे क्योंकि 8 सर्किल बनने चाहिए, यहाँ 6 ही हैं, यहाँ पे 6 ही हैं। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा बी वाला। इसका आंसर बी आंसर एकदम सही है, बी एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर दें बेटा 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें। देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर दिएगा। कागज की एक चौकोर शीट लें, इसे आधा मोड़ दें, इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। अब एक कैंची लें, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार केंद्र पर एक वर्ग बनाएं, और कागज को खोलते समय कितने वर्ग बनेंगे। बेटा वर्ग बनाएं, आपको बताना कितने वर्ग बनेंगे। तो देखो इसको समझ लेते हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे वर्ग बनाया है। अब इसको ओ क्लोज करते गए हैं, और तो आपको बताना कौन सा इसको वर्ग है, कितने वर्ग बन सकते हैं। ऐसे जो वर्ग हैं इस फिगर में, यहाँ पे जो है कितने वर्ग बन सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा बेटा इसका है, यहाँ का, तो एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे रखा, ये इस तरीके से यहाँ रख दिए। अब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा, इसको मिरर मान के, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ आ गया, और एक ये आ गया, और एक इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके ये वाले जो हैं इधर बन जाएंगे। तो इधर कितने बन जाएंगे, 4 यहाँ बन जाएंगे, 4 जो हैं ये ऐसे करके कितने बन गए, ये इसमें 4 बने गए। ये इसके 2 के 2 ही रहेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस हिस्से में अब 4 आ जाएंगे यहाँ पे। अब 4 को हम ऐसे ओपन करेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा,
ये इस तरीके से। तो कितने बन गए बेटा 8, कितने बन गए 8, 8 ए पे दे रखा है, ए पे 8 है, बाकी 10 नहीं हो सकते, ना ये हो सकते, ना ये हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ गया 8। उम्मीद करता हूँ सभी समझ होंगे। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि आपने 6 बना दिए। यहाँ पे बेटा ऐसे करके जो इसको जो फोल्ड ऐसे करके ओपन करेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो एरिया है, तो ये वाले 4 जो हैं ये वाला हिस्सा है, जब इसको ओपन करेंगे इस तरीके से बेटा 8 बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी मेरी बात समझ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। बताओ 23 का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी 23 का आंसर देंगे। क्या आंसर होगा? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे इसका, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे जल्दी से, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या होगा? 23 क्वेश्चन नंबर का आंसर दें, 23 का आंसर दें। क्या होगा बेटा? तो देखो जल्दी से आंसर करें। तो देखो बेटा मैं इसको पहले ऐसे ऊपर ओपन कर लूँ तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे बन जाएगा, ये जो है ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ये कट ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसको ऐसे ओपन करूँगा तो बेटा ये कट यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है इस तरीके से यहाँ बन जाएगा, और ये जो है बेटा इस तरीके से यहाँ बन जाएगा, और ये यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं इसको जो है मिरर मान के, जब मिरर मान के इसको किया, अब मैं इसको मिरर मान के इधर ओपन करूँगा तो ये यहाँ बन जाएगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा बेटा, इस तरीके से, और ये यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके की आकृति बन जाएगी। पहली दिखाई दे रही है बेटा? नहीं दिखाई दे रही। दूसरे की बात करूँ, दूसरे में हो जाता, ये जो कट नीचे लगे हुए हैं वो बेटा ऊपर भी होने चाहिए थे, इसलिए नहीं हो सकता। तीसरे की बात करूँ बेटा, नहीं हो सकता क्योंकि कट नीचे भी लगने चाहिए, नीचे नहीं लगे हुए हैं। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है डी। डी मेरा चौथा मेरा आंसर सही है। नीचे कट लगे हुए हैं, 1 6 ऐसे बने हुए हैं, तो यही है। तो इसका जो आंसर है बेटा डी आंसर है, इसका आंसर डी है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी इस बात को समझ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने बेटा इस पर कर लिए, तो सारे विद्यार्थी इस बात को समझ रहे होंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। 24 का देखता हूँ कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देगा, सबसे पहले आंसर देगा। जल्दी से आंसर दें इसका जो है। तो देखो जब मैं बेटा इसको ओपन करूँगा तो देखो यहाँ से ओपन करना स्टार्ट करेंगे। जब मैं इसको ऊपर वाले को ओपन करूँगा ऐसे करके, तो ये बेटा कट ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। ये कट बेटा ऐसे करके बन जाएगा। ये जो कट है, ये जो यहाँ कट दे रखा है ना, वो ऐसे करके, तो वो बेटा ऐसे करके कट बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे कट बन जाएगा। जब मैं इसको ऐसे खोलूँगा तो ये वाला जो कट है वो ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे करके। ऐसा कौन सा मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? इसको ऐसे कट किया, अब इसको ऊपर भी करना है, अब यहाँ पे भी कट करना है। तो ये वाला जो कट बना हुआ है वो एक बेटा ऊपर ऐसे भी बन जाएगा कट, और एक जो कट है वो नीचे भी बन जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे कट बन जाएंगे। तो पहले की बात करूँ मैं, पहला दिख रहा है, पहले की बात करूँ मैं, बेटा नीचे नहीं मोड़ा गया है, उसको नीचे नहीं किया गया है। ये जो नीचे दिख रहा है ना, तो नीचे कोई भी फोल्डर नहीं किया गया है, तो ये नीचे वाला कट नहीं बनेगा। ये आपका जो है नीचे वाला कट नहीं बने, केवल ऊपर ही इसमें 3 कट बनेंगे इस तरीके से। तो 3, पहले में 4 बने हुए हैं, पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में तो कट है ही नहीं बेटा, तीसरे में भी नहीं है, चौथा आंसर मेरा सही है। ये नीचे कट नहीं बनेगा, ये जो कट है वो बेटा वो नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे कोई भी कट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे है, ऐसे मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे एक कट आ जाएगा, और नीचे कोई भी कट नहीं है, तो ऐसे नीचे नहीं होगा। इसमें 3 कट बनेंगे, और जो 3 कट बनेंगे तो वो वाला जो ऑप्शन है डी, चौथे वाला आंसर एकदम सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, आगे ये वाला। अब इसकी बेटा आंसर की आ गई, ये आंसर की है, सभी विद्यार्थी इसमें से मैच कर लेंगे। और ये वाली जो मैं आंसर किया बेटा, ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप सभी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है व्हाट्सएप की, उसको जो है ज्वाइन कर लें, और उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछें, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बेटा, ठीक है। तो सभी बने रहें। अच्छी लगी हो मेरी क्लास तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहें एचडी कैंपस लैब को। बेटा बातें नहीं, काम बड़े करें, क्योंकि लोग जो हैं, लोगों को सुनाई कम देता है और दिखाई ज़्यादा देता है, ठीक है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है, तो बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को दिखाई
ज़्यादा और सुनाई कम देता है। तो आप सभी विद्यार्थी मेहनत करते रहें और जुड़े रहें एचडी कैंपस से, और अपना सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत जी जान लगा दें, क्योंकि बेटा बहुत सारे एग्ज़ाम आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, एसएससी जीडी 15 जून से आ रहा है, यूपीएसआई चल रहा है, पैट के फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप तैयारी करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप घर रहें, स्वस्थ रहें।